सभी का फिर से एक बार सैनिक अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज में अभी तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हम कवर करके चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो था हमारा ब्लड के ऊपर, जिसमें हमने प्लाज्मा को समझा था और ब्लड सेल्स को समझा था। उसमें जो है आज का टॉपिक जो रहने वाला है हमारा ब्लड से नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम आज क्लियर करेंगे। उससे पहले कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर या कोई भी बुक हम पढ़ते हैं तो जरूरी होता है कि हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है और अपकमिंग जो नॉलेज है हम उसको गेन करने वाले हैं, दोनों को कोरिलेट करके जब हम चलते हैं, यानी कि अपनी प्रीवियस बेसिक नॉलेज से जब हम चलते हैं तो हम चीजों को इजीली समझ पाते हैं और उसको आसानी से याद कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने समझा था ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे, ब्लड के बारे में पहला क्वेश्चन जो यही आता है कि ब्लड क्या है। तो आप सभी को पता है ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है जो टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने 4 टाइप के बताए थे, एपिथेलियल, मस्कुलर और आपका कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा क्या बताया था, नर्व टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल के क्या होता है, हमारे स्किन के जो स्किन बनी होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। हमारे कनेक्टिव टिश्यू बोन मैरो यानी आरबीसी को बनाते हैं। ठीक है, और जो है जो आपके नर्व टिश्यू होते हैं वो नर्वस सिस्टम में काम करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ब्लड की पीएच वैल्यू को बताया था, पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक उसका पीएच स्केल होता है उसको पढ़ा था। उसके बाद हमने जो है स्टडी ऑफ ब्लड को भी समझा था और साथ ही साथ प्लाज्मा कितने परसेंट हमारे ब्लड में होता है, प्लाज्मा के साथ जो इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, उनको भी हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आई होप कि आपको प्लाज्मा और जो प्रोटीन्स पढ़ा दिए गए थे, मुझे नहीं लगता कि आपको वहां फिर से जरूरत पड़ेगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं समझ आया तो प्रीवियस जो है प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। उसके बाद जो है आगे की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, आप सभी रेडी हो? बिल्कुल, ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, प्लाज्मा को हमने समझ लिया था बेटा। प्लाज्मा प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में 55% होता है, एम आई राइट? उसमें 92% क्या होता है बेटा, वाटर होता है, और 8% जो होते हैं वो बेटा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यही तो हमने आपको बताया था, यही तो बताया था। ठीक है, उसके बाद जो हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स को पढ़ा था, यानी कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनको पढ़ा था। तो ब्लड सेल्स को आज हम इससे आगे पढ़ेंगे बेटा। अब ब्लड सेल्स में भी जो है ब्लड सेल्स भी डिवाइड होती हैं बेटा। एक होती है आपकी आरबीसीस, दूसरी होती है बेटा डब्ल्यूबीसीस, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है बेटा, प्लेटलेट्स। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ब्लड जो होता है वो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये जो है मेनली इसमें जो पार्ट होते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा ओवरऑल 55% होता है, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें अमीनो एसिड होता है, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं, उनको हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, हम आते हैं आरबीसी पर। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि ब्लड सेल 45% होती है, एम आई राइट? 45% का 41% जो जाता है बेटा आरबीसी में आ जाता है, और 4% जो आपका बचता है बेटा वो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होती है। इतनी चीज हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आजकल बेटा ट्रेंड चल रहा है नेम बदलने का, कोई भी कहीं भी अपना नेम चेंज कर लेता है ना, ऑफलाइन कुछ और ऑनलाइन कुछ और, स्कूल में कुछ और, कोचिंग में कुछ और। तो जो आरबीसी जो है उनको भी एक अलग नेम से जाना जाता है, उसको कहा जाता है बेटा एरिथ्रोसाइट। क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, ठीक है। वहीं डब्ल्यूबीसी को बेटा बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोला जाता है,
ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ओके। और वहीं प्लेटलेट्स को बेटा बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट। आपने कभी सीबीसी करवाया होगा, यानी कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो उसमें यही आता है कि आपकी एरिथ्रोसाइट कितनी है, ल्यूकोसाइट कितनी है, थ्रोम्बोसाइट कितनी है, कितनी इसकी रेंज होनी चाहिए। इन सारी चीजों को अभी हम समझेंगे। तो आरबीसी का सेकंड नाम जो होता है बेटा एरिथ्रोसाइट होता है, और ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आरबीसी को सेकंड अदर नेम से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो क्या आप बताओगे? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट। यहाँ तक समझ आया? ओके। अब बेटा इसका एरिथ्रोसाइट नाम क्यों है? क्योंकि बेटा एरी का मतलब ही होता है रेड, और साइट का मतलब होता है बेटा सेल। क्या होता है? सेल। तो एरिथ्रो यानी कि रेड सेल। अब बेटा यहाँ पर साइट आ रहा है, साइट का मतलब क्या है? सेल है। तो बेटा कोई बताएगा स्टडी ऑफ सेल किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल बेटा किसको कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, एम आई राइट? और स्टडी ऑफ ब्लड किसको कहते हैं? हीमटोलॉजी, है ना? ओके, यहाँ तक चीजें समझ आई? ओके। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले एरिथ्रोसाइट को समझते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन को क्लियर करेंगे। फॉर्मेशन को हम एफ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एफ मतलब फॉर्मेशन। उसके बाद बेटा इसमें नंबर, यानी कि हमारी एक ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट में, चाइल्ड में कितने नंबर मतलब कितनी आरबीसी की संख्या होती है उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या बेटा एल यानी कि इसकी लाइफ स्पेन को देखेंगे। लाइफ स्पेन को यानी कि इसका जीवन अवधि अवधि या जीवन काल कितना होता है। हर किसी का कुछ ना कुछ एक एज होती है ना बेटा, कोई अमर तो है नहीं, एक ना एक दिन हर किसी को जाना है ना। तो सबसे जो है इसी तरह से जो आरबीसीज होती हैं वो कब डेड हो जाती है, कब खत्म हो जाती है, क्या लाइफ स्पेन होता है उनका, उसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बेटा यानी कि स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर या बोल दो शेप। क्लियर? क्लियर। फिर देखेंगे कि आरबीसीज में बेटा हीमोग्लोबिन कितना होता है, हीमोग्लोबिन। तो इन सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे आज के टॉपिक में, है ना। तो सबसे पहले जो एप से क्या हो गया बेटा? फॉर्मेशन। क्या हो गया? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन, तो सबसे पहले यही देखेंगे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जिस तरह से फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहा जाता है? हीमटोपोइसिस कहा जाता है। उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज यानी कि एरिथ्रोसाइट्स को क्या कहा जाता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ऑफ आरबीसीज को क्या कहा जाता है बेटा? एरिथ्रो एरिथ्रोपोइसिस। बेटा आपने रिवीजन अच्छे से कर रखा है, सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आरबीसीज की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे बेटा? एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब बेटा देखिए, जब फॉर्मेशन हो रही है तो कहीं ना कहीं तो ये बन रहे होंगे। तो देखिए स्टेज के अकॉर्डिंग इनकी फॉर्मेशन अलग अलग होती है, मतलब अलग ऑर्गन में अलग जगह होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके आरबीसीज का निर्माण कहीं और होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो कहीं और होता है, ठीक है। तो स्टेज के अकॉर्डिंग हम जो है देखेंगे। तो सबसे पहले अगर फॉर्मेशन की बात करी जाए बेटा, फॉर्मेशन की बात करी जाए तो जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या होता है बेटा, थोड़ा समझ लेते हैं। एम्ब्रियो आपको पता है एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जब जब मेल एग प्लस फीमेल एग जब आपस में मिलते हैं तो नेक्स्ट फॉर्म जो होती है वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, फर्टिलाइजर नहीं होगा फिर वो चला जाएगा उसमें क्रॉप में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट फॉर्म जो कहलाती है बेटा वो जाइगोट कहलाती है। क्या कहलाती है? जाइगोट। यानी कि मेल एग यानी कि स्पर्म और फीमेल एग यानी कि ओवा जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। उसकी नेक्स्ट फॉर्म जाइगोट कहलाती है। जाइगोट की
नेक्स्ट फॉर्म जो होती है बेटा एम्ब्रियो होती है। क्या होती है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इसको बेटा बोलते हैं भ्रूण। और ये कहाँ पर डेवलप होता है बेटा? यूट्रस में। कहाँ पर डेवलप होता है? यूट्रस में। इनसाइड फीमेल बॉडी, यूट्रस में। ठीक है, तो एम्ब्रियो आपको समझ आ गया कि एम्ब्रियो क्या है? मतलब ये जो है बच्चे बच्चे की वो फॉर्मेशन जहां पर बच्चे के ओवरऑल जो पार्ट हैं वो डेवलप नहीं होते, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है कि इसकी आंख क्या है, नाक क्या है, लीवर कहाँ है इसको, तो उस जो स्टेज को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो। तो जब इस स्टेज पर एक बेबी होता है तो उसमें आरबीसी की फॉर्मेशन बेटा कहाँ होती है? बेटा होती है यॉर्क सैक में। क्या होती है बेटा? यॉर्क सैक। अब ये वर्ड जो है आप समझ रहे होगे कि बेटा ये क्या होता है? ये होता है कि जब यूट्रस में जब एम्ब्रियो होता है और उसकी डेवलप पूरा 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें एक झिल्ली होती है, उसको जो सेफ्टी प्रदान करती है, जो न्यूट्रिएंट्स देती है, ऑक्सीजन देती है, तो उसी को हम यॉर्क सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यॉर्क सैक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एम्ब्रियो, जब बच्चे की एम्ब्रियो स्टेज होती है तो आरबीसी कहाँ बनती है बेटा? यॉर्क सैक में। इतना समझ आ गया? और बेटा जब चाइल्ड, अब वो क्या बन गया बेटा? एक बच्चा बन गया, यानी कि उसके ओवरऑल बॉडी पार्ट क्या हो गए? डेवलप हो गए। लीवर बन गया, उसके सारे जो ऑर्गन है वो बन चुके हैं। और जब ऑर्गन को डिटरमाइन किया जाता है तो बेटा उसी को कहते हैं फोइटस। यानी कि जब बच्चे के अंगों को, बॉडी पार्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब हम कर सकते हैं, तो वो क्या? फोइटस वाली। तो जब फोइटस वाली स्टेज आती है यानी कि उसके ऑर्गन क्या हो जाते हैं? डेवलप हो जाते हैं। तो यही आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? होता है लीवर में। इतनी कहानी समझ आई? नहीं आई तो फिर से समझा देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज क्या हो? एरिथ्रोपोइसिस होता है। और इसका फॉर्मेशन जब अर्ली स्टेज में होता है एम्ब्रियो में तो यॉर्क सैक में होता है। जब पूरे एक बच्चे का ऑर्गन डेवलप हो जाते तो वही फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। और जब वो एडल्ट पर पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है बेटा? एडल्ट पर, तो यही जो है कहाँ पर बनने लगते हैं? बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं बेटा? बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, ओके। इतनी कहानी समझ आई? तो आपको याद रखना होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि एम्ब्रियो स्टेज पर आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ होती है? यॉर्क सैक में होती है। चाइल्ड में कहाँ बनता है? लीवर में। और एडल्ट में बोन मैरो। क्लियर? फॉर्मेशन समझ आ गई? अब बढ़ते हैं हम किधर? नंबर की तरफ। देखिए बेटा कि नंबर्स ऑफ आरबीसी, इसको भी थोड़ा हम उससे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें भी क्या होता है? देखिए मेल में क्या होता है बेटा? मेल में आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है कंपेयरिंग टू फीमेल। तो मेल में कितनी होती है? 5.5 टू 5.5 टू 6.5 मिलियंस पर क्यूबिक या क्यूबिक ओके, ठीक है। मेल में पूछी जाएगी तो 5.5 टू 6.5 मिलियन पर क्यूबिक होती है। ठीक है, और वहीं आपसे फीमेल में पूछ दी जाएगी, फीमेल, तो फीमेल में बेटा कम होती है। ठीक है, तो फीमेल में कितनी होती है? 4.5 टू 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक क्लियर? क्लियर बेटा? अब जो है मेल की पूछ दी जाएगी तो 5.5 से 6 याद रखना, फीमेल की पूछ दी जाएगी तो उससे कम होती है। और बेटा सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा होती है बेटा जब जब एक फॉइटस एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो तब जो है बच्चे की जो होती है उस टाइम क्या होता है? बोन मैरो वगैरह जो है सही से डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो आरबीसी को ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी करनी पड़ती है। और एम्ब्रियो स्टेज पर क्या होता है? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यूट्रस में होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए
उसकी बॉडी आरबीसीज को ज़्यादा बनाती है, जिससे कि ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर सके। तो बच्चे में जो है 6.5 मिलियन तक जो है होती हैं, तो सबसे ज़्यादा बच्चे में होती है, इसका यही रीज़न होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक है, तो आगे बढ़े हम। ठीक है, इसको हम साफ कर सकते हैं या फिर इधर समझा दिया जाए? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। मिलियंस, MMQ यहाँ पर लगा लेना बेटा, मैंने स्क्वायर लगा रखा है ये। ओके, अब बात करते हैं बेटा जो है लाइफ स्पैन की। किसकी? लाइफ स्पैन की। अब हर किसी की एक, देखिए, हर किसी की एक जीवन अवधि होती है, किसी ना किसी को हर एक दिन जाना ही है ना। जैसे हमारी एक जीवन काल है, एक दिन हमको भी जाना है, सबको जाना है। तो इसी तरह से जो आरबीसीज का लाइफ स्पैन होता है वो बेटा 120 डेज होता है। कितना होता है? 120 डेज। 120 डेज होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज, यानी कि जो आरबीसीज की जीवन अवधि होती है वो कितनी? 120 दिन होती है। और वहीं ये एडल्ट की बात हो रही है बेटा, एडल्ट की बात हो रही है। जब हम जो है पूरे मैच्योर हो जाते हैं तो जो है एडल्ट की बात हो रही है। वहीं चाइल्ड में बेटा, चाइल्ड की जो होती है वो 80 डेज होती है। बच्चों की जो आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है बेटा वो 80 डेज होती है। इतना क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि आरबीसीज अडल्ट के अकॉर्डिंग कितनी लाइफ स्पैन होता है उसका, 120 डेज, और एक चाइल्ड का 80 डेज। ठीक है, ठीक है। अब बेटा जो है इनकी लाइफ स्पैन तो इतनी है, लेकिन ये खत्म कहाँ होती है, कहाँ जाके जो है ये जो है इनकी डेथ होती है? तो बेटा देखिए, आप सभी को पता है कि आरबीसीज क्या करती हैं। आरबीसीज हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, यातायात का काम करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं बेटा। तो बेटा होता क्या है कि अब ट्रांसपोर्टेशन किसका करती हैं? गैसेस का करती हैं। किसका करती हैं बेटा? गैसेस। गैसेस क्या हो गया? O2 हो गया, CO2 हो गया, और भी गैसेस जो होती हैं। तो हम कह सकते हैं, तो क्या करती है आरबीसी? लंग्स से टिश्यू तक, यानी कि टिश्यू मतलब क्या? ऑर्गन से टिश्यू तक क्या ले जाती है बेटा? ऑक्सीजन को कैरी। लंग्स से टिश्यू तक ऑक्सीजन को क्या करती हैं? ले जाती हैं। और टिश्यू से जो है, टिश्यू से लंग्स तक CO2 को क्या करती हैं? लाती हैं। इनका यही काम होता है बेटा। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया। अब ये पूरी बॉडी में ये काम करती रहती है, ऑक्सीजन को जो है लाती है, टिश्यू तक पहुंचाती है, और जो है टिश्यू से CO2 को ले जाके लंग्स तक पहुंचाती है। अब पहुंचाते पहुंचाते 120 दिन में बेटा ये टाइम आता है कि इनकी जो स्ट्रक्चर जो होती है, स्ट्रक्चर बेटा होती है इनकी डंबल शेप की होती है, ऐसी होती है। डंबल बोल लो या बेटा जो है इसको बाई कॉनकेव बोल दो। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है बेटा, कैसा होता है? बाई कॉनकेव और डंबल में होता है। अब ये क्यों होता है? कि इजिली इनको जो है ऑक्सीजन कैरी करने में, इसमें इस शेप में ऑक्सीजन ज्यादा आती है इनकी, तो उसके लिए भी इजिली होता है। और ये जल्दी ट्रांसपोर्टेशन कर सके इसलिए भी इजी रहता है, इसलिए इनका शेप जो है होता है। दूसरी चीज ये होती है कि इसमें इनके जो जितने भी मेमल्स होते हैं बेटा, जितने भी मेमल्स होते हैं उनमें उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जितने भी मेमल्स होते हैं उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो इनकी आरबीसीज में क्या होता है? गड्ढा होता है बेटा। ठीक है, उनकी आरबीसीज में क्या होता है? अब हम बैक टू द पॉइंट आते हैं, अब स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। देखिए, अब जो बैक टू द पॉइंट आते हैं, अब ये स्ट्रक्चर में हम समझ लेंगे, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो लाइफ स्पैन होती है बेटा वो किस तरह से। तो जब इनका एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते करते इनकी हालत खराब हो जाती है और इनका अपर जो बाहरी
एक्सटर्नल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, छिल जाते हैं, वो क्या ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ये फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जाती हैं बेटा, एस्प्लीन में जाती हैं। जब एस्प्लीन में जाती हैं बेटा, कहाँ जाती हैं, स्प्लीन में जाती हैं, तो बेटा क्या होता है, स्प्लीन में जाके ये वहां पर क्या हो जाती हैं बेटा, स्टक हो जाती है। क्या हो जाती है, स्टक, यानी कि उलझ जाती हैं। तो स्प्लीन में एक जो है व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जिसको बेटा बोलते हैं हम मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि स्प्लीन में कौन सी सेल होती हैं जो आरबीसीज को खा जाती है। स्प्लीन में कौन सी सेल होती है जो आरबीसीज को खा जाती हैं, तो बेटा वो होती हैं मैक्रोफेज। ये क्या करती हैं, जब आरबीसीज स्प्लीन में जाती हैं तो वहां पर स्टक हो जाती हैं। तो जब स्टक हो जाती है तो जो है मैक्रोफेज को लगता है कि यहाँ पर कोई उलझा हुआ है, इसको क्या ब्रेक डाउन किया जाए, इसको खत्म किया जाए। तो वहां पर जाके जो मैक्रोफेज होती हैं इनको तोड़ देती हैं। और जब आरबीसीज को तोड़ा जाता है बेटा तो उसमें सभी को पता है कि आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमो आपका मेटालिक यानी कि आयरन होता है, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो जो वेस्टेज आरबीसीज का होता है वो यूरिन के थ्रू बॉडी बाहर निकाल देती है। और जो मेटालिक आपका आयरन होता है और जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन, उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो इसलिए स्प्लीन को आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड। यहाँ तक कहानी आपको समझ आई? बताइए जल्दी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्प्लीन। क्या होना चाहिए, स्प्लीन। इसको बेटा नोट डाउन करो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ठीक है। तो क्या होगा, स्प्लीन। क्लियर, क्लियर। ये ऑर्गन होता है एक लिम्फोसाइट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है वो ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर जाके जो आरबीसीज है वो स्टक हो जाती है, इसको लगता है कि कोई उलझा हुआ है, उसको खत्म किया जाए। व्हाइट ब्लड सेल्स का तो काम ही है, सोल्जर का मतलब कोई अगर थोड़ा सा भी लगता है कि कहीं गड़बड़ कर रहा है उसको खत्म करने का काम करती है। तो यही काम जो है ये करती हैं, इनको लगता है कि उलझा है और इसको ब्रेक डाउन कर देती हैं और जो ग्लोबिन और आयरन होता है इसको स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। इसलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज जो है कहा जाता है स्प्लीन को। और थोड़ा बहुत जो आरबीसीज होती है बेटा वो लीवर में भी डैमेज हो जाती है, लीवर में ब्रेक डाउन होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आरबीसीज का लाइफ स्पेन 120 डे होता है, 120 डे तक जो है ये यहाँ जाके खत्म हो जाती हैं। और यहाँ तक की कहानी आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से इसको देख लेना। देखिए साइंस को या किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ना बेटा थोड़ा टफ रहता है। हर टॉपिक की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। पहली बार जब हम समझते हैं सुनते हैं तो हमें इजीली चीजें नहीं समझ आती हैं, बार बार उसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए। क्योंकि अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर पर और हीमोग्लोबिन पर, है ना। तो इसको हमको हटाना पड़ेगा, ओके। तो हम जो है इसको साफ करते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर और यहाँ पर हीमोग्लोबिन को समझेंगे, ठीक है। देखिए अब आती है बहुत महत्वपूर्ण बात। अभी तक हमने इसकी फॉर्मेशन को समझा, लाइफ स्पैन को समझा, नंबर को समझा, कौन में कितना होता है, सारी चीजें समझ ली। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर या शेप की बात करी जाए, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो आरबीसीज का शेप कैसा होता है। तो आंख बंद करके डंबल या जो बाइकॉनकेव कैसा होता है, बाइकॉनकेव कैसा होता है, बाइकॉनकेव। केव का मतलब होता है गुफा की तरह, अंदर की तरह धसी हुई, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑक्सीजन कैरी हो सकती है इसलिए, ठीक है, डंबल शेप। और बेटा दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देखिए इसका बाइकॉनकेव होने का एक और रीजन है, क्योंकि मैमल्स मैमल्स जो होते हैं बेटा उनमें मैमल्स
हैव नॉट एनी मैमल्स की आरबीसीज में, मैमल्स की आरबीसीज में जो है मैमल्स आरबीसीज में जो है न्यूक्लियस नहीं होता है बेटा, न्यूक्लियस नहीं होता है। मैमल्स आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ऐसे कौन से एनिमल्स होते हैं जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। तो मैमल्स किसमें, जिसमें मेमोरी ग्लैंड हो, जिनका ब्लड बार्न होता है, जिसमें जो है जो स्तनधारी बोले जाते हैं उनको मैमल्स कहते हैं। मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, वेल हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, और जो है जितने भी एनिमल किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है तो किन डीएनए नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो यहाँ पर सेल डिवीजन भी नहीं होता है। ठीक है, ये चीज थोड़ा अपर लेवल की है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो मैमल्स में, लेकिन बेटा यहाँ से एक एक्सेप्शनल जो होता है वो आपका कैमल और लामा साउथ अमेरिका का जो है एक एनिमल है जो कैमल फैमिली से बिलोंग करता है। थोड़ा जो है कैमल की तरह ही दिखता है लेकिन वो छोटा होता है। ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस में बेटा जो इन दोनों की आरबीसीज में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल का मतलब बेटा होता है अपवाद। क्या होता है? अपवाद। मतलब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये उससे दूर रहते हैं, भागते हैं, इन्हें अपनी मर्जी करनी होती है कि यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ भी बना रहे, हम तो अपने से मतलब रखेंगे। तो ये एक्सेप्शन बोले जाते हैं, अपवाद बोले जाते हैं। ठीक है, ओके। तो मैमल्स की आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कैमल और जो लामा है उनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है। यहाँ तक चीज समझ आई? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 280 मिलियन जो है हीमोग्लोबिन होता है बेटा एक आरबीसी में। सोचो कितनी ऑक्सीजन को कैरी करके डेली जो है ये ट्रांसपोर्ट करता होगा बेटा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं कहीं किसी बुक में 260 भी दिया जाता है, 217 भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका लाइफ स्पैन भी 120 दिया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का क्या कितना होता है बेटा? कहीं कहीं दिया जाता है डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो है 2 वीक दिया जाता है, कहीं कहीं दिया जाता है 13 to 20 डेज। तो जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है 13 to 20 डेज है, और वहीं आरबीसीज का कितना है? 120 डे। मैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसीज की बात कर रही हूँ, 20 डेज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और आरबीसीज का 120 डेज। और वहीं 1 आरबीसीज इज इक्वल टू 280 मिलियन एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हम एनसीईआरटी को मानते हुए चलेंगे। अगर ऑप्शन में आपका 170 आता है अप्रोक्सीमेटली, तो फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीज समझ आई। अब थोड़ा जो है हीमोग्लोबिन को देख लेते हैं। जब यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, वैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में हीमोग्लोबिन को समझा चुकी हूँ। इसको हटा दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम इधर से साफ करते हैं, थोड़ा सा हम हीमोग्लोबिन को समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे तो सारी चीजें क्लियर हो ही चुकी हैं। हीमोग्लोबिन तो सभी को पता है बेटा कि हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना। एक आपका क्या हो जाता है बेटा? मेटालिक फॉर्म यानी कि हीम। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? ग्लोबिन। अब हीम क्या है? मेटालिक फॉर्म है, मेटल है। मेटल यानी कि आयरन क्या होता है? मेटल ही तो होता है। ठीक है, इसमें आयरन है, आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है, फेरस बोलते हैं इसको। और ये जो होता है ग्लोबिन में एक रेस्पिरेटरी, मैंने आपसे पहले ही कहा था रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है बेटा, पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है पोरफायरिन।
रिंग किसका नाम होता है बेटा? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ। देखिए, आपसे पूछ लिया जाएगा हीमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट होता है, तो बेटा पोरफाइरिन रिंग नाम का एक पिगमेंट होता है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है। आयरन की वजह से भी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम आप कभी बोलती हो कि आयरन की वजह से होता है, कभी आप बोलती हो कि इसकी वजह से होता है। तो बेटा पिगमेंट ये होता है, और जो मेटल होगा वो आयरन होता है। ठीक है, तो मोटे तौर पर आपको बता दिया जाता है कि आयरन की वजह से जो है जो हमारा ब्लड है उसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। बेटा अब ये बताओ, एक एनिमल ऐसा भी होता है जिसका ब्लड का कलर ब्लू होता है? हैं? तो क्यों होता है उसका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके ब्लड में जो है क्या होता है, आयरन की जगह कॉपर होता है। क्या होता है? कॉपर। और कॉपर का सिंबल क्या होता है बेटा? Cu होता है। क्या होता है? Cu। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आई। आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा और सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? हाँ बोलिए बोलिए। रेस्पिरेटरी बेटा इसको जो रेस्पिरेटरी पूरा ब्लड एक सिस्टम होता है, मतलब ब्लड से रिलेटेड, उसमें पिगमेंट जो यूज होता है, मतलब जो कलर देता है, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम पोरफायरिन रिंग होता है। इसी की वजह से बेटा जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। क्लियर? ठीक है। जैसे आपका जो है पत्तियों का कलर क्यों जो है हरा होता है बताओ? क्लोरोफिल के कारण होता है, क्योंकि वो भी एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो पत्तियों को हरा रंग देता है। इसी तरह से आपके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ब्लड का कलर रेड होता है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा, और लेक्चर काफी लेंथी भी हो रहा है और थोड़ा इसमें वर्ड डिफिकल्ट भी है ना? तो आपको थोड़ी दिक्कत भी हुई होगी। चलिए, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको जो है अच्छे से समझे होंगे। अब नेक्स्ट जो रहेगा, इससे आगे डब्ल्यूबीसीएस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, और बेटा थोड़ा आपको दिक्कत भी होगी उसको समझने में, तो उसको भी अच्छे से समझेंगे। जुड़े रहिए चैनल से। और जो भी बच्चे इसको ऑनलाइन देखते हैं तो बेटा एक बार लाइक कर दिया करो। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, आपको समझ आ रहा हो, तो लाइक कर दिया करो। इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, आपका कुछ जाता नहीं है। बस ये होता है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है। जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।